बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अजीज़ों, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इटली के इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए खसूसी वीडियोस बनाऊंगा, उस सिलसिले में मेरी कोशिश होगी कि आपको उसी तरतीब से इटली, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड तरतीब वाइज आपको सब जगहों के जो वीज़ा हैं तमाम इकसाम के, उसके बारे में आपको ब्रीफ करूँ। अच्छा, इटली के हवाले से आप देखिए, अगर विजिट वीज़ा है उस पर हम बात करेंगे, स्टूडेंट वीज़े पे बात करेंगे, फैमिली वीज़े पे बात करेंगे, बिजनेस वीज़े पे बात करेंगे, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मौजूद है वो है वर्क परमिट, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, वर्क परमिट के बारे में जो चीज़ें, जो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, जो लोग पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मैं वीज़े लेके आ गया हूँ इतने वीज़े, वो तो मुकम्मल झूठ है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो वो समझें कि बिल्कुल आपके साथ 110% आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि वो वीज़े लेके जाए। इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि अगर आपका कोई जानने वाला, कोई अजीज़, कोई दोस्त यहाँ पे इटली में मौजूद है, तो आप उसको पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, यानी पासपोर्ट भेजेंगे, और आपने जो लीगल जो ज़रूरी कागजात हैं, ID कार्ड वगैरह, वो भेजेंगे। और वो कागज़ लेके वो किसी फैक्ट्री वाले की मिसाल दे रहा हूँ आपको, फैक्ट्री वाले के पास जाएगा, किसी ज़मींदार के पास जाएगा, किसी रेस्टोरेंट वाले के पास, होटल वाले के पास जाएगा, और उसको ये बताएगा कि ये मेरा भाई या अजीज़ जो है वो पाकिस्तान से इटली आना चाहता है, तो आप इसको मंगवा दें मुझे। अब वो क्या करेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस में डालेगा। यहाँ पे मखसूस एक इमिग्रेशन का है, वो चैनल है, वहाँ जाएगा डॉक्यूमेंट्स लेके। उसके थ्रू आपको जो टाइम लगेगा उसमें 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, कईयों को नहीं भी निकलते। बहरहाल, अगर वो आपके पेपर पास हो जाते हैं, कबूल हो जाते हैं, तो उसको उस पे आपका निकलता है नोला ओस्ता। याद रखिए, नोला ओस्ता वीज़ा हरगिज़ नहीं है। नोला ओस्ता एक समझ लें कि इस टाइप के पेपर हैं कि आपके पेपर जो वो एक्सेप्ट हो गए, वो जो फैक्ट्री वाला बंदा है, कोई बंदा भी XYZ, वो चाहता है कि ये बंदा आ जाए, वो नोला ओस्ता उस मुतलका बंदे को पाकिस्तान में भेजेगा। पाकिस्तान में वो दौला वस्ता लेके जो ज़रूरी कागजात आपने मुकम्मल करने हैं, वो एक प्रोसेस है इमिग्रेशन का, ज़ाहिर है वो आपकी कुछ चीज़ें आपने ट्रांसलेट करवानी होती हैं, कुछ चीज़ें जो फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC वगैरह, वो भी आपको मैं तफसील से बताऊंगा अगली वीडियो में। अच्छा, वो चीज़ें जब लेके नौला वस्ता और डॉक्यूमेंट्स लेके वो जाएगा पाकिस्तान में, जो इटालियन एम्बेसी है वहाँ पे, इटालियन एम्बेसी वाले उसको अपॉइंटमेंट देंगे, वो चेक करेंगे कि जनाब ये कब हम अवेलेबल हैं, और वो पेपर आपके जो उसकी वहाँ पे जो तय करदा फीस है वो पे करने के बाद आपका वो नोला उस्ता वहाँ पे जमा हो जाएगा। नोला उस्ता जब जमा हो जाएगा तो फिर आपको इटालियन एम्बेसी जो है वो आपको एंट्री वीज़ा देगी। याद रखिए कि वहाँ से कोई वीज़ा नहीं लगता, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का। उस वीज़े पे आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है, ठीक है जी। और वो शेंजन वीज़ा होगा, शेंजन जोन में आप कहीं भी जा सकते हैं। वो चूंकि इटली, आप इटली का वीज़ा लगा हुआ है, तो वो इटली का वीज़ा आपको मतलब इटली से है, वीज़ा लेके वो आप इटली तशरीफ़ ले आए जनाब। अब ये होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो जो मालिक है वो आपको लेके मुतलका जो थाना है वहाँ लेके जाएगा, और आपका वहाँ पे जाके एंट्री करवा देगा। वहाँ से आपके फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, या फिर वो एक प्रोसेस है, मखसूस प्रोसेस है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे, और उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी कि आपकी जो सजोर्नो कहते हैं उसको, वर्क परमिट जो है वो एक कार्ड की सूरत में होता है कि वो आपको 6 महीने बाद मिलता है, साल बाद मिलता है, 8 महीने बाद मिलता है, वो आपको मिलेगी। और आप जाके वो आप जाके मतलब वो परमिट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, बाज़ लोग पूछते हैं उसके बाद क्या होगा जी। उसके बाद ये होता है कि आप जब वो काम करते हैं तो 2 साल का अगर आपका वो वर्क परमिट है, जो 2 साल की है, 1 साल की है, जितने अरसे की, जब वो खत्म होगी तो आपको चाहिए होगा नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, उसमें ताकि डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो लगा के फिर आप अपना 60-70 रुपये में, और दोबारा 60-70 यूरो में वो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए। जिस अरब ममालिक में होता है कि 6-6 लाख, 7-7, 8-8 लाख, यहाँ पे सिर्फ कह लें आप, अंदाजन कह लें 25-30 हज़ार रुपया कह लें, कम ज़्यादा है लेकिन इतना आपको अंदाजे से समझा रहा हूँ, वो हो जाएगा। फिर 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे PR के लिए। सादे लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, 5 साल का वो कहते हैं उसको, 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। पहले वो मिलता था अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। अब देते हैं 10 साल का। 10 साल के बाद आप उस पर फोटो चेंज करवाएंगे। ये है मुकम्मल प्रोसेस, आप कह लें कि जो वर्क परमिट का है। बाकी जो लोग यहाँ से जाते हैं, कहते हैं जी वो हमने कह दिया 10 वीज़े लेके आ गए हैं, 15 वीज़े लेके आ गए हैं। ऐसी दोस्तों कोई कहानी नहीं है कि वीज़े लेके जाए और फिर उसके पास वीज़े हों
ऐसी कोई कहानी नहीं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे सुना लोगों से, सोशल मीडिया पे देखा है कि कोई कहता है ये 2 साल का वीज़ा है तो इसका 20 लाख है, ये 5 साल का वीज़ा है तो इसका 40 लाख है। ये सारा झूठ है, फ्रॉड है और सरासर बकवास है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि 5 साल का 2 साल का वीज़ा हो। वीज़ा सबका वर्क परमिट का एक ही वीज़ा होता है और वो वीज़ा आपको लगा के देते हैं वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी से, जो ट्राइडल एम्बेसी है पाकिस्तान में। वो लगता है सिर्फ और सिर्फ एंट्री वीज़ा। उसका मतलब उस पर कहीं नहीं लिखा होता कि ये 2 साल का वीज़ा, ये वर्क परमिट। वो आपको एंट्री नोला सा जो है वो वीज़ा नहीं होता, बल्कि वो आपको यहाँ आने का एक इजाज़तनामा होता है। वीज़ा हासिल करने का एक इजाज़त होती है, उस पर आपको वीज़ा मिलता है। फिर यहाँ आके आपको उसकी मुद्दत तय होती है। वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उस पर डिपेंड करता है। वो साल का हो सकता है दे दे आपको, 2 साल का हो सकता है दे दे, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। इसलिए आपने मोहतात रहना है। कोई सवाल हो आपका तो आप कर सकते हैं। मेरा चैनल आपके सामने है, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल समझ ना आए, मैं हाजिर हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट वीज़ा भी, इस पर बात हम करेंगे। इसके अलावा हम फैमिली वीज़ा पे बात करेंगे, हम बिजनेस वीज़ा पे बात करेंगे कि क्या क्या तरीका, स्टूडेंट वीज़े पे बात करेंगे। लेकिन इटली चूंकि सबका एक हदफ होता है कि इटली वाकईतन इटली ने बेशुमार दुनिया संभाली है, बेशुमार पाकिस्तानी संभाले हैं। अब कहा जाता है, सरकारी दादोशुमार को तो मुझे उसके तो अपडेट नहीं देखी नई मैंने, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी हो गए। ठीक है जी। और हालात यहाँ पे ज़राअत के हवाले से बड़े खुशगवार हैं। लोग 5 लाख बंदा चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें मामले में दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रही या उनके पास में नहीं है, तो इस मामले में ये ना कि यहाँ बंदों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत काम है यहाँ पे। सिर्फ ये है कि हमारा प्रोसेस पाकिस्तान में अगर ये हल हो जाए अपॉइंटमेंट्स वाला, तो हमारे वाले न्यारे हो सकते हैं। खुश रहें, सलामत रहें। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।